गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। एक नाना पाटेकर की मूवी आई थी जसवंत, उसमें बड़ी ही बेहतरीन एक डायलॉग था कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ओके, ये नाना पाटेकर का बहुत ही फेमस डायलॉग है, उस समय हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे। ओके, आइए जो है इसी पर हम लोग वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं। ओके, इसका जड़ यहां से शुरू होता है, याद रखिएगा साहिल बाबू, आउट ऑफ। ओके, अब आउट के पहले कुछ फिलअप करेंगे और ऑफ के जो है बाद कुछ फिलअप करेंगे तो बनने लगेगा कि 100 में 80। क्या बनेगा? 100 में 80। पहले ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी नहीं है कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। क्योंकि इस सेंटेंस को अगर रट्टा मार लेंगे तो स्टेज पर बोल तो सकते हैं, बट अगर फिर कहीं आपको बोलना हो कि 100 में 50 या 100 में 10 या 10 में 5 या 20 में 2, मान लो कि आपको बोलना हो कि 10 में 2 मेरा है, 20 में 5 जो है मेरा है, 100 में 50 तुम्हारा है। समझ में रही है ना? ओके, मैं इसको पढ़ाने ही वाला था 10 दिन के बाद, बट आज ही पढ़ा दे रहा हूं आपके स्पेशल डिमांड पर। ओके, चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आउट के पहले हम कुछ फिलअप करेंगे और ऑफ के बाद कुछ फिलअप करेंगे तो जड़ तैयार हो जाएगा, बेस तैयार हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या बोले थे? 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो पहले बना लीजिए कि 100 में 80, ठीक है? तो क्या हो जाएगी, है ना, 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि 100 में 80। तो अब 80 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं और 100 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? यानी कि 80 आउट ऑफ 100। अगर इसी को हम कह दें कि 50 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में 50। अगर हम कह दें यहाँ पर कि 20 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में 20। अगर हम यहाँ पर कह दें 5 और यहाँ कह दें 50, मतलब 50 में 5। अगर हम यहाँ कह दें 20 और यहाँ कह दें 10, यानी कि 10 आउट ऑफ 20, यानी कि 20 में 10। समझ में रही है ना? चलो, ये ऑड फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? 91। हाँ, 91। मतलब हम लोग 90 तक पहले ही सीख चुके हैं, है ना? चलिए, अब इस पर बहुत सारा जो है सेंटेंसेस बनेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ डायलॉग बनेगा कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, है ना? खाकी का टोपी लगाए कहता है कि देश में समता की भावना आ रही है, ठीक है? एक मच्छर इंसान को हीरा बना देता है। शायद यही डायलॉग है जसवंत मूवी का, है ना? और उसी गाने का जो ये सब डायलॉग है कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, और खाकी का टोपी लगाए कहता है देश में समता की भावना आ रही है। साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। यही है ना डायलॉग? ओके, चलिए, तो जब कहिएगा कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, तो फिर भी क्या अंग्रेजी क्या होगी ये बताइए? फिर भी, हाँ याद रखिएगा, ऑल्दो माने होता है फिर भी, ठीक है? फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूं, फिर भी आऊंगा, कितना हूं मारोगे फिर भी मैं आऊंगा। तो ये सारे चीज जो है पढ़ना है वक्त के अनुसार। ओके, चलिए, अब सेंटेंस जो है बनाते हैं इस पर। जो आपका सेंटेंस था कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, तो कहेंगे 80 आउट ऑफ 100 आर डिजॉनेस्ट। ठीक है, डिजॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, बेईमान। तो कह रहा है कि 80 आउट ऑफ 100 आर डिजॉनेस्ट, मतलब 100 में 80 बेईमान है फिर भी मेरा देश महान। तो फिर भी क्या अंग्रेजी? अल्दो। although
आवर कंट्री इज ग्रेट। सेंटेंस तैयार हो गया आपका कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ओके, अब इसी चीज को अगर कहना हो कि 20 में 10 मेरा है, ओके, 20 में 10 मेरा है, तो क्या कहेंगे? 10 आउट ऑफ 20 हाँ माइन। ठीक है, अगर यही कहा दिया जाए कि 20 आउट ऑफ 50 योर्स, मतलब हाँ 50 में 20 तुम्हारा है। ठीक है, 100 में 30 मैं बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई सामान आपके पास 100 की संख्या में है और उसमें से 30 आप बेचना चाहते हैं, 20 बेचना चाहते हैं, तो कहेंगे आई वांट टू सेल, मैं बेचना चाहता हूँ। हाँ 30 आउट ऑफ 100, हाँ 30 आउट ऑफ 50 या 30 आउट ऑफ 100, राइट। मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, उसके बाद जो है आप हिंदी निकालिएगा, राइट। जैसे कहेंगे आई वांट टू सेल, सेल मतलब बेचना, आई वांट टू सेल, मैं बेचना चाहता हूँ 30 आउट ऑफ 100। हाँ 100 में 30 बेचना चाहता हूँ। हो सकता है कि 100 कोई आपके पास सामान हो, कोई वस्तु हो जिसमें से क्या करना चाहते हैं? मात्र 30 को बेचना चाहते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि 100 स्टूडेंट्स हो, आप कहना चाहते हैं कि 20 आउट ऑफ 100 आर गोइंग टू पटना, है ना। कहेंगे 10 आउट ऑफ 100 आर फेल, मतलब 100 में जो है 10 क्या है? फेल है। क्या कहते हैं? 100 विद्यार्थी थे और 100 में से 10 विद्यार्थी क्या है? फेल है। तो क्या कहेंगे? 10 आउट ऑफ 100 आर फेल, या 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 आर फेल, ये भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? जैसे हम कह सकते हैं ना ऐसे कि 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 क्या है? फेल है। तो क्या कहेंगे? हाँ फेल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो 10 स्टूडेंट्स मतलब 10 विद्यार्थी करे कि आउट ऑफ 100 माने 100 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी क्या है? हाँ फेल। कोई दिक्कत? कहेंगे 10 या 20 आउट ऑफ 50, 2 आउट ऑफ 20 मतलब 20 में से 2, 3 आउट ऑफ 10 10 में से 3। कहेंगे ओनली 3 आउट ऑफ 10 आर गोइंग टू पटना, मतलब सिर्फ 10 में से 3 जो है पटना जा रहे हैं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब बताओ, इस तरह से वर्ड भी बनेगा, सेंटेंस भी बनेगा, बट कब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब परमानेंट जुड़ने के लिए क्या करना है? यहां पर आना पड़ेगा, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है या प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, चूंकि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, चूंकि हमारे फेस टू फेस है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। बुक भी आप लोग स्टडी करते हैं, मेरी बुक से भी बहुत सारे मटेरियल आप लोग सीखते हैं, बट जो लोग ऑनलाइन हैं उनको मैं कुछ बताना चाहूँगा। आप लोग इस किट का सहारा लीजिए, और ऑनलाइन तो आप लोग पढ़ रहे हैं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, जीरो टू हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। इधर ध्यान दीजिए, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। यहाँ भी कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ भी कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पर मन करे आप ऑर्डर कर सकते हैं किट के लिए। इसमें 5 किताबें हैं, और जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बुक ऑफ दिस किट। ओके, एनी प्रॉब्लम?
आप लोगों को कुछ पूछना है? और आप लोग को पूछना होगा तो कमेंट में जाकर कमेंट करेंगे, डेफिनेटली आई विल क्लियरफाई योर डाउट, आई विल क्लियर योर डाउट। राइट और राइट ना? आप लोग का डाउट्स मैं क्लियर करता हूं या नहीं? तो आप लोग का भी क्लियर करूंगा, बशर्ते कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.